मित्रों, सभी को नमस्कार। हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 की सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दैनंदिन हम सुनने में आता है हमें कि एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार के उदाहरण और स्कैंडल्स दैनंदिन डे टू डे वी कीप हियरिंग। Scam after scam, scandal after scandal has become the integral part of the Dr. मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। हम सब लोग जानते हैं कि कल हमारे राष्ट्रीय चीफ स्पोक्स पर्सन श्री रविशंकर जी, जो हमारे महामंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रेजेंट यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर और एक्स टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर दयानिधि मारन के विषय में कुछ बिंदु उठाए थे। हम सब लोग ये भी जानते हैं कि जो विषय उन्होंने उठाए थे वो 2004 से लेकर 2007 जब दयानिधि मारन टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उस समय के प्रश्नों को और उस समय की हुई एक्टिविटीज़ के बारे में वो प्रश्न थे। कल यह विषय उठाने के बाद जो हमें महसूस हुआ है कि जिस सीरियसनेस के साथ यूपीए गवर्नमेंट को ये पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे हुए एलिगेशंस का जवाब देना चाहिए था, उस पर सरकार की चुप्पी रही है और उस पर जो सरकार को एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया गया है। और इसीलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीबीआई के डायरेक्टर, सीबीआई चीफ श्री एपी सिंह के नाम एक पत्र लिखकर कुछ प्रश्नों को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसके बारे में भारत की जनता को अवगत कराया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, इस आशय के साथ पत्र लिखा है। We all know that the 2G spectrum allocation of licenses is under investigation by CBI and it is also being monitored by the Supreme Court. Keeping this factor in view, a letter has been written to the CBI chief and we have raised 4 questions which has to be investigated, and the BJP and the nation at large wants an answer to these questions. The questions which has been asked is, number 1, was the Aircel mobile company given license for a large number of new areas after the Malaysian company Maxis Communication acquired 74% stake in the said company when Mr. Maran was the telecom minister? पहला प्रश्न ये है कि एयरसेल कंपनी को नए एरियाज में, नए इलाकों में लाइसेंसेस का एलोकेशन हुआ, एरियाज उसको नए दिए गए एंड इन लार्ज नंबर्स। और ये सब कुछ तब हुआ जब इस मैक्सिस कंपनी का एयरसेल कंपनी में 74% का स्टेक बन गया और ये तब हुआ जब मिस्टर मारन was the telecommunication minister. This point is to be investigated. Number 2 is it a fact that the 2G spectrum was granted during his tenure to this company? When I say his tenure, during his tenure, that is 2004-2007, and precisely it was 2005.
एट द रेट ऑफ 2001 जो एलोकेशन ऑफ लाइसेंसेस हुआ है वह 2001 के रेट पर हुआ और एलोकेशन हुआ 2005 in between 2004, broadly between 2004 and 2007, precisely 2005. तो इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इस पर भी भारत की जनता जानना चाहती है। तीसरा फैक्ट ये है, क्वेश्चन ये है, इज इट अ फैक्ट दैट वन ऑफ द ग्रुप कंपनीज ऑफ द सेड फॉरेन इन्वेस्टर has invested huge amount in Sun Direct TV acquired by the family members of दयानिधि मारन। दयानिधि मारन के परिवार के कंपनी सन डायरेक्ट टीवी, इस पर क्या ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स उस कंपनी के ग्रुप कंपनीज ने किया है क्या? और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी के रूप में किया है ये बहुत ही हाई प्रीमियम, इसके जो शेयर्स हैं वो बहुत हाई प्रीमियम पर लिए गए। ये चार प्रश्नों को भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सीबीआई इसकी इंटरोगेशन करे, इसकी जानकारी, इसका इन्वेस्टिगेशन करे। और क्योंकि यह मामला पब्लिक डोमेन में है, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि इन बिंदुओं पर सीबीआई जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करके भारत की जनता को इससे अवगत कराए। हम सब लोग ये भी जानते हैं कि कल आदरणीय रविशंकर जी ने इस विषय को रखा था और कल से टेलीकॉम मिनिस्टर, आज के टेक्सटाइल मिनिस्टर मिस्टर मारन अंडरग्राउंड है और प्रधानमंत्री अंतर्ध्यान है और सोनिया गांधी जी मौन हैं। ये जो चुप्पी है, और जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस की रणनीति है फर्स्ट डिनाय, देन डिले इन इंक्वायरी, देन डिले द इंक्वायरी, फर्स्ट डिले इन इंक्वायरी, देन डिले द इंक्वायरी, and in the last reject the inquiry। और भारतीय जनता पार्टी as a true opposition party first raises the issue, goes into the minute details of those issues, cautions the prime minister, cautions the ruling party on their denial and on their delay, force them, we agitate। अब ये ए राजा जो थे, ये जब पिछली अपनी विंटर सेशन लगा तो जब सेशन प्रारंभ हुआ तो राजा राजा था। ये भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट के अंदर की एग्रेसिव लड़ाई के कारण वह उसकी मंत्रिपरिषद भी गया और बाद में वो जेल में भी गए। हम चाहते ये हैं कि प्रधानमंत्री दोबारा ऐसी गलती ना करें। सोनिया गांधी जी का 5 चार्टर पॉइंट है टू फाइट करप्शन। उस 5 पॉइंट करप्शन में है प्रोएक्टिवली टू फाइट करप्शन। प्रोएक्टिवली क्या होता है? आई रेज एन इशू, यू गिव मी एन आंसर, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग एन आंसर दैट मीन्स इट्स एन एक्सेप्टेंस इन इट्स ओन वे। तो आप इसका हमें उत्तर दीजिए, जल्द से जल्द उत्तर दीजिए, दोषियों को सजा दीजिए और दोबारा ये गलती न कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर और एक एग्रेसिव रुख लेने के कारण, सुप्रीम कोर्ट के कारण आप मॉनिटर करके आप उसकी मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन हो। और इन सब को ध्यान में रखते हुए हम ये डिमांड करते हैं, भारतीय जनता पार्टी डिमांड्स रेजिग्नेशन ऑफ दयानिधि मारन immediately, and if he does not resign the prime minister should sack him। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उसे बर्खास्त करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई अंत तक लड़ने के लिए कटिबद्ध है, कमिटेड है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां हमने ये 4 प्रश्न खड़े किए हैं
और सीबीआई के चीफ से हम चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन एक्सपीडिशियसली, बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से हो, ताकि ये जो भ्रष्टाचार की जननी वाली कांग्रेस की सरकार है और हर दिन जो इनके कबोर्ड से नए नए स्केलेटन्स निकल रहे हैं, वो जनता के सामने आए, दूध का दूध, पानी का पानी हो, सच्चाई सामने आए। ये हम आपके सामने बताना चाहते हैं। हमारी बात वो सवाल है, पहला तो ये है कि जब स्ट्रक्चरल मामले की जांच सीबीआई के लिए सरकार ने कही थी, तो आप लोगों ने जेपीसी मांगा था। जेपीसी मामले की जांच करे 98 ऑनवर्ड्स के लिए, तो सीबीआई को लेटर लिखने का क्या मतलब है? और दूसरा सवाल है कि जो केस के लिस्ट बने हैं जेपीसी की तरफ से, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी शामिल किया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पहला वाला प्रश्न है कि आपने सीबीआई, सरकार ने कहा था कि पीजे स्पेक्ट्रम की सीबीआई जांच कर रही है, तो आपने जेपीसी की मांग की थी और जेपीसी ने इसको मान ली, जेपीसी बन गई, 98 ऑनवर्ड इसकी जांच कर रही है, तो सीबीआई को आपने रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से जांच करने से क्या मतलब है? नहीं, सीबीआई से तो हम जांच इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि सीबीआई के इशू को मॉनिटर कर रही है सुप्रीम कोर्ट, और सीबीआई इन सारे इश्यूज को देख रही है, इसलिए यह वाला भी इश्यूज में ऐड हो, ये हम चाहते हैं। दूसरा सवाल था, अटल जी का नाम शामिल किया गया है, इसकी हमको जानकारी नहीं। थैंक यू। अटल जी के नाम की जानकारी नहीं। जललोकपाल का जो मामला है, इसमें पीए के सभी चीफ मिनिस्टर्स को लेकर लिखा है कि उसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर को लाया जाए ना लाया जाए, इसको लेकर वो अपने को क्लियरफाई करें। तो तमाम राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी मुख्यमंत्री को अपना एजेंडा क्लियर करना हो, सभी राजनीतिक पार्टी, तो ऐसे नेशनल पार्टी के तौर पर क्या आप उनको बता रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर्स को, कि क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि वी आर आउट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस टिल डेट। When we will be asked to become the part of the consultation process, only we will react as far as the national BJP is concerned. उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा है, उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा है, राजनीतिक पार्टी को भी लिखा है, विचार करके इस पर हम अपना मत देंगे। आज अभी दयानिधि मारन पर ही will react timely, appropriately. सरकार की बेचैनी पे कुछ कहिए। अब वो दयानंद मारन पर ही रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी हमने उस पर प्रतिक्रिया नहीं देने का तय किया। हमें अभी यही the same reaction. We don't have the information about it. We'll react accordingly.